Dear students, Assalamu alaikum. I welcome all of you in the lecture 16 for the course series Human Growth and Development. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रोल ऑफ स्कूल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। आज हम इसके पार्ट 1 के ऊपर बात करेंगे क्योंकि एक ये लेंथी टॉपिक है और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस इन चाइल्ड डेवलपमेंट। स्कूल का जो रोल है बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इब्तदाई साल डेवलपमेंट के बच्चा गुजारता है स्कूल के अंदर वो उसकी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं, पॉजिटिवली भी एंड समटाइम्स नेगेटिवली भी। तो हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे ताकि हम चाइल्ड डेवलपमेंट का जो डोमेन स्कूल के हवाले से है उसको हम तफसील से पढ़ सकें। तो हमारा ये जो कोर्स है ये ह्यूमन डेवलपमेंट का ये बेसिकली इसका कोर्स कोड है SPD 2112 एंड दिस कोर्स इज डिजाइंड फॉर द प्रोग्राम B.Ed Honors Special Education Semester 4. And let me introduce myself. I am Dr. Afaf Manzoor, Department of Special Education, University of Education, Lahore, and you can access me on afaf.manzoor@ue.edu.pk. जैसा कि हम यूनिट 5 को कंटिन्यू किए हुए हैं और यूनिट 5 में हमने पढ़ा था सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। उसमें 5.3 हेडिंग है हमारी स्कूल्स एंड अचीवमेंट। हमारा आज का लेसन और कमिंग 2 लेसन जो हैं वो 5.3 के जो यूनिट 5 है उसके ऊपर बेस करते हैं और इसमें हम बेसिकली स्कूल की तमाम पार्टिसिपेशन देखेंगे कि स्कूल जो है वो किस तरह से पॉजिटिवली रोल प्ले करता है और कौन सी ऐसी स्कूल से साथ रिलेटेड अचीवमेंट्स हैं जो कि हासिल करने के बाद बच्चा बेहतर तरीके से डेवलप कर सकता है। सो लेट्स सी एंड टॉक अबाउट द फ्यू लर्निंग आउटकम्स which we expect from the students that after listening or watching this video they will be able to understand the meaning of school. They will know various school systems in the world briefly and explain school systems in Pakistan. They will also be able to know the importance of schooling and education. They may be able to analyze the negative impact of schooling on children. So let's start with the answer, what is school? स्कूल क्या है? स्कूल इज अ वेरी कॉमन नेम और हम में से बहुत सारे लोग स्कूल को मुख्तलिफ तरह से जानते हैं और हमारी एक जो आगाज़ है सोशल लाइफ का या सोशल सर्कल का उसका आगाज़ भी स्कूल से होता है। सो इट मीन्स कि जो स्कूल है वो हर तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन स्कूल बेसिकली क्या ऐसा खास काम करता है जो कि बच्चा घर में रहते हुए वो नॉलेज या वो लर्निंग हासिल नहीं कर सकता? देयर आर वेरी डिफरेंट एंड मैनी मोर वेज टू लर्न। जैसे कि आप घर में भी इब्तदाई तौर पे कहा जाता है कि बच्चे की जो इब्तदाई उस्ताद है वो उसकी माँ है, उसके घर का माहौल है, उससे रिलेटेड जो रिश्तेदार उसके घर में हैं मौजूद हैं, उसके सिबलिंग्स हैं, दे आर द बेस्ट टीचर्स टू टीच द चाइल्ड। लेकिन वो ऐसा क्या डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसको कि स्कूल मुमताज़ करता है, जो स्कूल में मुनफरिद है, जो कि घर में उसके लिए अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज ट्यूशन का सिलसिला भी हो सकता है, एकेडमी का सिलसिला भी हो सकता है। व्हाट्स दैट मीन बाय द स्कूल? सो अगर हम ये छोटी सी जो 4-5 लफ्जों की आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है तो इसमें एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है, दैट इज लाइक ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। सो स्कूल मीन्स स्टडी सेंटर और हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। मीन्स के लर्निंग इज एवरीवेयर। जैसे कि हम कहते हैं कि लर्निंग का सिलसिला कभी भी नहीं रुकता है और लर्निंग हमेशा जारी रहती है। तो स्कूल क्या ऐसा खास काम करता है? स्कूल उस तमाम लर्निंग को ऑर्गेनाइज्ड वे में पहुंचाने की कोशिश करता है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? ऑर्गेनाइजेशन है कि आपके पास कौन सा इल्म कब पहुंचाना है, किस बेहतर अंदाज से पहुंचाना है, कौन सी उम्र के मुताबिक आपको किस तरह का इल्म दिया जाए,
उसका कितना वक्त होगा, उसको पढ़ाने वाला कौन होगा, उसके पढ़ाने का तरीकाकार क्या होगा, और कौन सा इल्म ऐसा है जो कि आपके लिए बेहतर है, फायदामंद है, यानी कंटेंट का इंतखाब। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। सो इट मीन्स वी कैन से दैट स्कूल is a like a study center or a house of organized learning. Let's see some other definitions, or you can see like school means student, culture, honesty, obedience, order, loyalty. अभी कुछ लफ्ज जो आपको स्कूल से रिलेटेड नजर आ रहे हैं, ये क्या बताते हैं? यानी स्टूडेंट, स्कूल का मतलब ये है कि वहां पे एक स्टूडेंट्स होने चाहिए, वहां पे एक खास किस्म का कल्चर होता है, जिस कल्चर के अंदर रहते हुए स्टूडेंट्स की लर्निंग हो रही है। ऑनेस्टी, स्कूल एक मुकद्दस जगह के तौर पे लिया जाता है। हम उसे मुकद्दस क्यों कहते हैं? हम उसे मुकद्दस इसलिए कहते हैं कि वहां पे नशोनुमा या जो जहनों की आबियारी होती है, और जहनों की आबियारी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑनेस्टी। सो टू बी ऑनेस्ट is one of the most common trait of a school. The fourth thing is obedience. स्कूल हमें सिखाता क्या है? स्कूल हमें obedient बनना सिखाता है। स्कूल हमें सिखाता है कि there is something और someone और somebody जिसकी कि हमें ताबेदारी करनी है, जिसकी कि हमें बात माननी है, जिसकी हम मुकम्मदुली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि that person is like our mentor or guide. वो हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है, और उसके पास जो इल्म है वो एक ऑथेंटिक इल्म है। हम यही तस्वर करते हैं ना, जब हम किसी भी स्कूल में उस्ताद को भर्ती करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये जो स्कूल का ये उस्ताद स्कूल में काम करने वाला है, उसके पास मुस्तनिद इल्म है, वो इस काबिल है कि वो अपने इल्म के जरिए स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकता है। सो इट मीन्स कि वो जो इंस्पिरेशन लेने के लिए स्टूडेंट को ओबीडियंट बनना पड़ता है, उसका ताबेदारी करनी पड़ती है, फर्माबरदारी करनी पड़ती है। सो ओबीडियंस इज वन ऑफ द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्कूल। देन कम्स द ऑर्डर, यानी आपको ऑर्डर भी किया जा सकता है, एंड यू आर बाउंड टू फॉलो दैट ऑर्डर। अभी जो ऑर्डर की अथॉरिटी है ये किसके पास होती है? देखिए, सबसे पहले ऑर्डरिंग की जो अथॉरिटी है वो पेरेंट्स के पास है। यानी हमें ये कहा जाता है और सिखाया जाता है कि जो आपको पेरेंट्स कहेंगे, जो ऑर्डर करेंगे, यू हैव टू ओबे दैट। सिमिलरली जो टीचर्स हैं उनका स्टेटस भी यही होता है, लाइक दे कैन ऑर्डर यू, ऑर्डर फॉर द बेस्ट, ऑर्डर फॉर द गुड। They will never say or allow you to say or do bad things. The last and most important point is loyalty. Loyalty means कि आपको अपने स्कूल के साथ लॉयल होना चाहिए। और लॉयल्टी किस तरह से आती है? लॉयल्टी आने के लिए आप जब तक प्रोफेशनली साउंड नहीं होते हैं तब तक आप लॉयल नहीं हो सकते। सिमिलरली स्टूडेंट जो है उसको भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। जिम्मेदारी को महसूस करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ तालीम और इल्म का सिलसिला जारी रखना चाहिए। अगर हम ये एक और स्कूल को डिफाइन करने के लिए कुछ लफ्ज देखें तो इसमें कुछ लफ्ज जो आपको रेपिटेशन है, और कुछ इस तरह से कि स्कूल स्टैंड्स फॉर सिंसियरिटी, S for school sincerity, C for capacity, H for honesty, O for orderliness, O for obedience and L for learning। यानी सिंसियरिटी, सिंसियर होना सिखाती है।
First of all, to be sincere with yourself, then sincere to your knowledge and sincere to your other friends. कैपेसिटी बिल्ड करती है आपकी, आपके अंदर जो स्किल है उसको इन्हांस करती है, उसको बेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको सलीका सिखाती है. ऑनेस्टी, definitely that same thing we are repeating it again. Then orderliness means कि आपको ये तरतीब सिखाना कि आपसे कोई बड़ा है और आपसे कोई छोटा है और आपने किसको फॉलो करना है और किसको फॉलो नहीं करना है. Then obedience, again we have discussed it. Obedience is a good term और ख़ास तौर पे जब आपके घर में कोई बड़े मौजूद हों, they always prefer to give you orders. वो हमेशा ये चाहते हैं और उन्हें हमेशा ये अच्छा लगता है. Then the last and most important thing is learning. इन स्कूल जाने का एक और बड़ा मकसद जो है वो लर्निंग है, सीखने का अमल. इसमें आप देखिए कि स्कूल क्या है. School is like 7 creepy hours of our lives. So what you take from this? 7 crappy hours of our life. सो क्रैपी आवर्स मीन्स हम इसको यहाँ पर नेगेटिविटी में ले रहे हैं. यानी ये कहा जाता है कि इफ स्कूल इज नॉट एडिंग इनटू योर नॉलेज और वो किसी तरह से भी आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो इट मीन्स दैट यू आर वेस्टिंग योर 7 hours ऑफ लाइफ डेली इन दैट स्कूल. One more thing is school means sucks children's happiness out of life. यानी स्कूल जो है वो चूंकि जब हम इतना कहते हैं कि एक बच्चा जो कि आज़ाद है, जो खुद मुख्तार है, खुद मुख्तार इस तरह से कि वो अपने ऊपर किसी किस्म का कोई बर्डन फील नहीं करता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करता, फ्री एंड फुल ऑफ लाइफ एंड जॉयस है, उसको हम 7 घंटे के लिए स्कूल में बंद कर देते हैं. तो स्कूल जो है वो उसकी ऑर्डरलीनेस, उसकी ओबीडियंस का एनवायरनमेंट, उसकी फिक्सेशन, उसका स्केड्यूल जो है वो बच्चों की हस्ती बस्ती जिंदगी जो है उसको सक करता है. सो दिस इज एन अदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर योरसेल्फ कि व्हाट यू आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट दैट इफ द लाइफ इज लाइक अ गुड थिंग, a good way, or something else. Okay, now see a brief definition of school. A school is an educational institution designed to provide learning spaces and learning environments for the teaching of students under the direction of teachers. So the concept of grouping students together in a centralized location for learning has existed since classical antiquity. यानी आप बच्चों को एक ग्रुप की सूरत में पढ़ाने का जो रवाज है, जिसको कि हम स्कूल भी कहते हैं, वो बरसों पुराना है, यानी क्लासिकल दौर से है. और स्कूल बनाने का जो मकसद है वो यही होता है कि आप बच्चों को एक ऐसा माहौल दे सकें जिसके के अंदर वो पढ़ लिख सकें. So if we talk about the oldest school system, which is called Byzantine Empire.
So that had an established schooling system beginning at the primary level in 452 AD. The Byzantine education system continued until the empire's collapse in 1453. So this is one of the oldest and longest period of education. And this was the continuation of the Roman Empire in the eastern Mediterranean area after the loss of western province to Germanic kingdoms in the 5th century. Although lost some of its eastern lands to the Muslims in the 7th century, it lasted until Constantinople, the new capital founded by the Roman Emperor Constantine the Great in 330s, fell the Ottoman Turkish in 1453. So the empire was seriously weakened in 1204 when a result of the fourth crust its land was partitioned and Constantinople captured, but until then it had made a powerful centralized state with a common Christian faith and an efficient administration and a shared Greek culture. And so this culture already Christianized in the 4th and 5th centuries was maintained and transmitted by an educational system that was inherited from the Greco-Roman past and based on the study and imitation of classical Greek literature. So here are the few specific traits of Byzantine culture. Byzantine culture की जो कुछ traits थी उसमें कुछ ये traits थी कि state organized education system, reading, writing, grammar, उसमें ये सब चीज़ें होती थी. इसके अलावा boys and girls both get education. लिटरेसी रेट जो था वो काफ़ी हाई था, यानी लोगों को लिखना पढ़ना और बेसिक ग्रामर जो थी वो आती थी. Creativity in architecture, domed buildings, new heights, richly colored religious mosaics in a distinct Byzantine style, flat, frontal, formal, gold backgrounds. These are the few characteristics of that time. So icon paintings, paintings of saint and religious figures. Excuse me. So cultural life blended Hellenism and Orthodox Christianity. दूसरी एक बड़ा जो कल्चर है स्कूल का, जो स्कूल को एस्टेब्लिश करने के लिए अगर नजर आए, दैट वाज इस्लाम. So Islam was another culture that developed a school system in the modern sense of the word. So emphasis was put on knowledge, which required a systematic way of teaching and spreading knowledge and purpose-built structures, जो कि हमें बहुत बड़ी-बड़ी मस्जिदों और लाइब्रेरियों की सूरत में नजर आता है. If we talk about the school in UK or the United Kingdom, the term school refers to primarily to pre-university institutions, and these can for the most part be divided into preschools or nursery schools, primary schools, sometimes further divided into infant schools and junior schools, and divided into schools like secondary schools. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो एनिशिएंट इंडिया है, यानी बिफोर पार्टीशन of India and Pakistan, schools were in the form of gurukuls, and still there are a few gurukuls. And the gurukuls were traditional Hindu residential schools for learning. Typical the teacher's house or a monastery later under the British rule in India. Christian missionaries from England, USA and other countries established missionary and boarding schools throughout the country. अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप का जो स्कूल सिस्टम है उसमें स्कूल यूजुअली अप्लाइज टू प्राइमरी एजुकेशन with primary schools that last between 4 and 9 years depending on the country.
So in North America, the term school can refer to any educational institution at at all or any level and covers all the following. Number one is preschool, so preschool is like before starting school, like for toddlers. Kindergarten, elementary school, middle school. Middle school is also called intermediate school or junior high schools in some of the areas, depending on specific age groups and geographic region. जिस तरह से जो जूनियर स्कूल्स हैं या प्राइमरी स्कूल्स हैं वो आपको हर गांव वगैरह में मिलते हैं, इस तरह से जो यू कैन से इन शॉर्ट्स लाइक things. So there are like high schools, then college, university, and graduate school. In Western Africa, the term school can refer to bush schools, Quranic schools, or apprenticeships. These schools include formal and informal learning. So in Nigeria, the term school broadly covers daycares, nursery schools, primary schools, secondary schools, and tertiary institutions. So if we talk about Pakistan, पाकिस्तान में जो स्कूलिंग है उसके खास से pathetic हाल हैं. As you can see on your screens that there are two. So इसमें आप देख सकते हैं कि जो लेवल्स हैं, प्राइमरी लेवल है, सबसे पहले प्री प्राइमरी लेवल है, प्री प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल है, एलिमेंट्री है, मिडल, सेकेंडरी, मैट्रिक एंड हायर सेकेंडरी. So let's talk about overall development and achievements. ओवरऑल किस तरह से जो स्कूल है वो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होता है. तो देखिए, जब हम ये बात करते हैं स्कूल की, so schools were considered as places to learn events in history chapter, solve tough mathematical problems, or recite poems and sonnets. So in the current educational scenario, a child learns to go beyond the traditional way of rote learning. So they are taught to develop a mind of their own and through the flexible curriculum. Actually, they're taught to develop a mind of their own and through the flexible curriculum, curiosity is promoted. The child is freed from the shackles of mental blocks and lets his or her imagination runs its course. Importance of imagination is stressed upon extensively. Play in actions and an encompassing curriculum lead to a well-developed cognitive system. Life is also about learning apart from living. While we can learn to a certain extent from our parents, they tend to be unilateral. So at school, children are exposed to various sources from whom they can imbibe immense knowledge, instrumental for their development, and hence schools is necessary for children to inculcate the workings of life. So education forms the foundation of a society. Education जो है वो किसी भी society को form कर रही है. और इसके साथ साथ जो स्कूल है या स्कूलिंग है, that ensures the economic
social and political growth and development of all the children that जो कि उसके बाद एक सोसाइटी को भी फॉर्म करते हैं. So the thread of the growth of society depends upon the quality of education that is being imparted. And so schools play an important role in molding a nation's future by facilitating all-round development of its future citizens. जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं स्कूल्स के. इन स्टडीज़ बताती हैं कि जो स्कूलिंग है कुछ बच्चों के ऊपर नेगेटिव भी इफेक्ट कर रही होती है. So unfortunately, schools may also be stressful places that function as a risk factor as youth adapt their behaviors to relatively inflexible bureaucratic structures and adult-driven demands within a high-stakes environment. तो जहाँ पे स्कूल जो है वो पॉजिटिवली प्ले कर रहा है रोल, वहाँ अगर स्कूल की पॉलिसीज ठीक नहीं है, कोई स्कूल में टीचर्स जो हैं वो ख़ास तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में कामयाब नहीं होती हैं, पॉजिटिव लर्निंग की तरफ नहीं जा सकते हैं, स्टूडेंट की स्पेशल नीड्स को एड्रेस नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं. बिहेवियर्स पॉजिटिव चेंजेस आने के बजाय उसमें नेगेटिव चेंजेस के भी चांसेस हैं. इफ लाइक देयर इज समथिंग लाइक बुली और सम टॉर्चर और like that activities are involved in the school, so there are chances to have stressful time or place for the student. So instead of safe harbors, school can expose students to sometimes physical and emotional violence के तौर पे उसके सामने एक्सपोज होता है. जो एक उसकी पॉजिटिव ग्रोथ है उसकी पर्सनैलिटी की, अगर फिजिकल या इमोशनल वायलेंस किया जाए तो वो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है. इस तरह से बोर्डम है. बोर्डम समटाइम्स दो तरह से होती है. एक तो जो इमोशनली डिस्टर्ब स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर बोर्डम हो सकती है. दूसरा एक जो टाइप है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की, दैट इज़ अ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, हाई आईक्यू लेवल के साथ होते हैं. अगर उनको तमाम तरह की एक्टिविटीज़ उनकी आईक्यू लेवल के मुताबिक प्रोवाइड ना की जाएं और रेपिटेशंस दी जाएं और उनके इंटरेस्ट को फोकस ना किया जाए, तो दे कैन बी अ विक्टिम ऑफ बोर्डम और फाइनली दे आर गोइंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम ऑल दैट सिचुएशंस और फिर वो मुख्तलिफ तरह से जो है वो रिएक्ट करते हैं. इस तरह से एलिनेशन हो सकती है, यानी समटाइम्स कोई बुलिंग है, स्टूडेंट कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, बाकी फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स जो उसके पीयर ग्रुप है उसके साथ उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दैट कैन बी एलियन and move towards alienation. इस तरह से एकेडमिक फ्रस्ट्रेशन है, एकेडमिक फ्रस्ट्रेशन आ सकती है. नेगेटिव रिलेशनशिप्स विद अडल्ट्स एंड पीयर्स हो सकते हैं. टीजिंग है, बुलिंग, गैंग्स, ह्यूमिलेशन, फेलियर्स ऑफ लाइफ जो है वो समटाइम्स फेलियर ऑफ स्कूल जो है फेलियर ऑफ लाइफ भी बन जाता है. हार्श पनिशमेंट्स दी जाएँ, अंडरस्टैंड ना किया जाए तो इट कैन प्ले अ नेगेटिव रोल. दैन एक्सपल्शंस फ्रॉम द स्कूल कम्युनिटी एंड इट्स सोर्सेज, स्कूल और कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज हैं उसमें एक्सपल्शन हो सकती है. सो समटाइम्स हम ये भी कहते हैं कि जो स्कूल है इट्स लाइक अ प्रिजन. सो अगर हम स्कूल और प्रिजन को देखें तो उनमें कुछ कॉमन ट्रेट्स हमें नज़र आती हैं. ये हम उन स्कूल की बात कर रहे हैं जो कि अथॉरिटेरियन वे में एक्ट करते हैं, जहाँ पे बच्चों की नीड्स को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया जाता और वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी पर्सनैलिटी पर आते हैं. सो देयर कुड बी अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर लाइक स्कूल, जैसे प्रेजेंट में अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल स्कूल में अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर. यू हैव टू ओबे अस, यू हैव टू फॉलो अस, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स. इस तरह से ड्रेस कोड की बात करते हैं. देयर इज अ ड्रेस कोड इन अ प्रिजन एंड देयर इज अ ड्रेस कोड इन स्कूल. Similarly, there is the emphasis on silence and order. You have to maintain the silence. So आप भी कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मुझे पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ एक स्कूल में जाने का. अनफॉर्चुनेटली दैट वाज अ पब्लिक स्कूल और द क्लास वाज लाइक केजी क्लास और उसमें जो एज ग्रुप बैठा हुआ था स्टूडेंट्स का, दैट वाज लाइक फ्रॉम यू कैन से 4 years to 6 years of students. सो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि 4 से 6 साल का बच्चा कितना एक्टिव होता है. मैं उस क्लासरूम में कोई 10 से 15 मिनट मुझे खड़े होने का इत्तेफाक हुआ
और उन 10 से 15 मिनट में वहाँ पे बच्चों की टोटल तादाद कुछ 60 के करीब होगी। और जब मैं गई तो all were like head down and few of are like they have holding their fingers on their lips and they were keep silent। और आप ये सोचेंगे उसको टीचर ने क्या धमका के कहा होगा कि यू हैव टू मेंटेन द साइलेंस, आपको खामोश रहना, ऑर्डर में रहना, यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी एक्टिविटी और टू स्पीक। तो आप ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इस एज का बच्चा है वो तो बड़ा डेवलपिंग होता है, वो तो बड़ा कम्युनिकेटिंग होता है, उसके पास तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बहुत सारी शरारतें करने के लिए, बहुत सारी बातें बताने के लिए है, उसकी क्यूरोसिटी का लेवल इस एज में इतना ज़्यादा होता है कि वो हर चीज़ को जानने और क्वेश्चन करने की कोशिश करता है। बट अगर उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा तो व्हाट विल हैपन? सो इट्स लाइक जस्ट अ प्रिजन। जैसे कि प्रिजन में उसको कहा जाता है कि बस तुमने खामोशी से बैठना है और तुमने ऑर्डर को फॉलो करना है। इस वजह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है प्रिजन में दी जाती है। समटाइम्स स्कूल्स में भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी जा रही होती है। वॉक्स इन लाइन्स, आपने लाइन को फॉलो करना है, nobody will break the line, so the same is going to be done in the prison। then loss of individual autonomy, यानी आपकी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी जो है वो खत्म हो जाती है। यू आर इन ए ग्रुप, यू हैव टू फॉलो द ग्रुप रूल्स। दिस इज अब्रिज्ड फ्रीडम्स। अब्रिज्ड फ्रीडम्स है, नो इनपुट इन डिसीजन मेकिंग, आप तो फैसला नहीं कर सकते बट यू आर गोइंग टू स्टडी, आपको कब खाना है, आपको कब क्या पढ़ना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, यू हैव नो पावर्स ऑफ डिसीजन। सेट टाइम एंड फोर्स फॉर वॉकिंग ईटिंग, यानी आपके उठने, चलने फिरने, खाने पीने के टाइम्स जो हैं वो सेटल्ड हैं। सो दीज आर द फ्यू कॉमन ट्रेड्स बिटवीन स्कूल एंड प्रिजन। So these are the negative effects which a school can harm the personality of the child. So thank you very much. I do hope that you enjoyed the lesson and this topic will be continued और हम इसको जो है अभी more 2 parts के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। If you have question you can ask me for that.